कुछ और चल रहा था, हो गया उसको कुछ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। लंच में बनाया था भिंडी की सब्जी आलू के साथ। बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं हमेशा आलू के साथ नहीं बनाती हूँ, कभी कभार ही बनाती हूँ, लेकिन अब की बार का भी अच्छा ही बना था। और ये टमाटर 3 टमाटर का मैंने सूप बनाया हुआ है बेटे के लिए। उसको सूप लिक्विड अच्छा लग रहा है। और दाल चावल और सूप एकदम प्लेन है, उसमें कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ टमाटर ही बॉयल करके फिर उसको पीस कर बनाया हुआ है। और ये मलाई मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले ब्लॉग में। अभी इसका कोई भला नहीं हो पाया। अब इसको फ्रीज में रखना है मुझे वापस दोबारा। और ये काली मिर्च है जो कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसी को डालना था, लेकिन वो मना कर दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है, तो बिल्कुल प्लेन ही बनाया है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, एकदम ठीक हूँ। और बेटा है, उसको बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, तो उस तरह से चल रहा है। और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं था। और काम कुछ और चल रहा था, हो गया उसको कुछ और, कहाँ बुखार आ गया और पता चला कि मलेरिया है, फिर डेंगू आ गया उसको। और ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हॉस्पिटलाइज़ करना पड़े, घर में ही ट्रीटमेंट चल रहा है। और हमारे घर के ही डॉक्टर्स भी हमारे घर के ही हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा रहता है अपने उन डॉक्टर्स पर जो हमारे घर के हैं। तो हमारा घरेलू इलाज चलता रहता है, और हमारे डॉक्टर भी हैं, वो भी इलाज करते रहते हैं। तो हॉस्पिटल है, खुद का घर का है, समझ लीजिए घर का ही है। जैसे जो मेरा पर्सनल नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि उसके मालिक मालकिन हम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि घर का ही है वो। तो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। दो ही तो दोस्त हैं हम लोगों के यहाँ पर, लाइफ में दो दोस्त हैं। तो वही है, हमारा ट्रीटमेंट कर, बेटे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे भी 3-4 साल पहले हुआ था डेंगू, तो मैं वहीं पर उन्हीं के यहाँ कराई थी, तो अच्छा हो गया था। ये भी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। अभी अभी कुछ ट्रीटमेंट करा कर लेटा हुआ है, फटाका चलने लगा, क्रैकर्स सब एक्सप्लोज करने लगे। चलिए, अभी बेटा दूध लाया है छोटा वाला, और जा रही हूँ उसको गर्म करूँगी, मोटर चालू करूँगी पानी भरने के लिए। शाम का टाइम है। मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं ब्लॉग के लिए मतलब शुरू कर दूँ, लेकिन इतना ज़्यादा काम रहता है कि बढ़ गया है थोड़ा सा काम। इसको भी थोड़ा देखना रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ। और सभी लोग बिजी हो गए हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि सब अपने अपने घर में बिजी हो गए हैं। और साल भर का त्यौहार है, तो बिजी रहना भी चाहिए, एंजॉय करिए। मैं भी कर रही हूँ, और अच्छा हो जाएगा। मेरा बच्चा देखिए तब सुस्त पड़ा हुआ है, अपना मोबाइल देख रहा है, थोड़ा देर देखेगा उसके बाद सो जाएगा। मैं चलूँ दूध गर्म कर लूँ, और थोड़ा सा सुबह जो काम किया था, हाथ इतना बिजी रहता है कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। काम ऐसा नहीं, काम तो 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता कोई भी ब्लॉग, कुछ भी कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, मुझे मालूम है, समझ जाएंगे। और ये कान का मैंने निकाल दिया है, ये वाला ज़्यादा लटक रहा था, मैंने निकाल दिया। ऐसे ही रहेगा, अच्छा रहेगा। और मैं इसलिए जब पहनी रहती हूँ ना कि मुझे कहीं बाहर, ख़ास तौर पे ससुराल में जाना रहेगा, गांव में जाने को तो मैं इसी तरह चली जाऊँ। लेकिन समझने वाले समझते हैं कि क्या गांव में थोड़ा ये सब पहने रहिए तो ज़्यादा समझ में आता कि हाँ खाते पीते घर के हैं। वैसे गांव के लोगों से असलियत तो छुपी नहीं रहती है, हम खा रहे हैं कि कौन खा रहा है क्या, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं कि आपके गले में होना चाहिए, कान में होना चाहिए, हाथ में, उंगली में, सब में होना चाहिए। मैं तो 2 ही चूड़ी पहनी हूँ, इसका कलर भी फेड हो गया। अब चल रही हूँ इसी बात पे इसको भी उतार देती हूँ, नहीं ध्यान हो पाता है।
और कल मैं कोशिश करूँगी अपना बाल धुलूँ। चलिए, मैं बहुत बातें हो गई, बात तो मेरी ख़त्म ही नहीं होगी। और हाँ, एक ये है, डेंगू में पपीते का जूस पिलाइए, मैं भी रखी हूँ, ये देखिए। अभी बनाना है, ये थोड़ा सा इसको दे दूँगी, प्लेटलेट्स को कंट्रोल करता है। चलिए, मैं काम कर लूँ आगे का। और दूसरे दिन सुबह बस बेडरूम ठीक कर रही हूँ, सामने दरवाज़ा बंद है, सिर्फ मच्छर के डर से। मच्छर कहाँ से चला आए, जबकि घर में पूरी तरह से हम लोग पैक रख रहे हैं घर कमरे को, लेकिन फिर भी मच्छर जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आके सब काट ले रहा है और तबीयत ख़राब हो जा रहा है। इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप लोग भी बचकर रहिए। और यदि ऐसा कुछ है शिकायत, तो पपीते का रस, पपीते के पत्तों का रस और बकरी का दूध, ये सब फ़ायदा करता है। डॉक्टर के सलाह के साथ, और डॉक्टर को भी दिखाइए, सिर्फ खुद के इलाज पे मत रखिए। थोड़ा जो दीपावली की सफाई होनी थी वो एकदम स्टॉप हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा है। जो मैंने एक दिन थोड़ा सा किया था, बस वही, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा है। बस लगे हुए हैं, जब माहौल नहीं सही रहे तो कुछ भी किया भी नहीं जा सकता है। और ये पीलो में मैंने पन्नी जो चढ़ाया हुआ है, आज 1 हफ्ते से इसी तरह चढ़ाया है, क्योंकि मैं सिर पे तेल रखी हूँ, जो कि अभी तक बाल धुली नहीं हूँ। अब ये शुक्रवार का ये वीडियो है, तो अभी तो ये सुबह का टाइम है। अब जब नहाऊंगी तब धुलूंगी, और उसके पहले मैं काम में बिजी थी, फिर दिन अच्छा नहीं था, तो ये सब चीज़ों को चेक करना रहता है, देखना रहता है। और मच्छर का जो रैकेट होता है वो भी लेके रखा है, दिन भर रैकेट से मारते रहते हैं मच्छरों को, लेकिन ऐसे लगता है कि वो भी बहुत होशियार होते हैं मच्छर। अब जा रही हूँ हाथ में मच्छर का रैकेट लेके, हमेशा उसको मारते रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी काट ले रहा है, मलेरिया हो जा रहा है, डेंगू हो जा रहा है, ये सब चीज़ें दिक्कत चल रहा है। और आराम है, काफ़ी आराम है बच्चे को मेरे, लेकिन थोड़ा टेंशन तो रहता ही है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। नमस्कार।